सर तो जैसे आपने अभी बताया था मुझको पिछले वीडियो में कि ओम का नियम, रजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता। तो सर प्रतिरोधकता में प्रतिरोध जब हम कोई कहीं जोड़ते हैं तो उसको जोड़ने के दो नियम हैं। एक पहला होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समानांतर क्रम। यानी कि एक सीरीज में जोड़ते हैं, एक पैरेलल में जोड़ते हैं। तो सर जब हम श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस यानी कि श्रेणी क्रम में जब हम प्रतिरोध जोड़ेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे सर्किट पे, यानी कि हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है अगर हम श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस को जोड़े तो क्या प्रभाव होगा, और समानांतर क्रम में अगर हम रेजिस्टेंस जोड़े तो क्या प्रभाव होगा। सर अगर आप ये बता दीजिए तो पुलिस परीक्षा में मुझे तैयारी आसानी से हो सके। ठीक है, ये जो फिजिक्स है जस्ट लाइक मैथमेटिक्स है, इसमें भी बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं। जी जी। और फॉर्मूले में वैल्यू रखना होता है और मान निकल जाता है जी बस। तो फॉर्मूले मेन इंपॉर्टेंट है। जी जी। और थोड़ा सा समझना जरूरी है क्योंकि उसमें थ्योरी भी आ जाता है। जी सर। जैसे कि ओम्स लॉ का चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था। ईएमएफ, वोल्टेज, रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जी जी। चारों क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए थे। जी सर। अभी रहा ये कि सीरीज और पैरेलल क्या होता है, सीरीज में क्या होता है। जी जी। देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये क्या है, रेजिस्टेंस है सर। हाँ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, प्रतिरोध। रोध ये क्या काम करता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध, बहने नहीं देता है। जी जी। जितना रेजिस्टेंस लगाएंगे उतना रोकने की कोशिश करेगा, नहीं हम करंट बहने नहीं देंगे। जी सर। ठीक है, तो ये आई है, ये क्या है, धारा है सर, करंट है। और इसमें मान लीजिए ये कितना है, V वोल्टेज है। जी जी। ठीक है, और ये क्या है, रेजिस्टेंस है। जी सर। इसमें 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3। जी सर। जब रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्शन हो, जहां लिखा होगा एंड टू एंड, मतलब एक छोर से दूसरे छोर पे कनेक्शन हो। जी जी। जैसे एक है ये, एक छोर ये है, एक छोर ये है, इस छोर से इस छोर पे कनेक्शन हो तो ये क्या बोलेंगे, इसको सीरीज में है। अच्छा, मतलब जी जी, श्रेणी में है। जी जी। श्रेणी क्रम में तब होगा जब छोर से छोर पे कनेक्शन हो, कनेक्शंस होगा। जी। अब एक ही छोर से एक पे कनेक्शन होगा, दूसरा छोर से दूसरा कनेक्शन नहीं होगा, तभी सीरीज में होगा। जी सर। और पैरेलल में देखिए ये समानांतर है, एक रेजिस्टेंस है, इसका एक ये छोर है, इसका एक ये छोर है। जी सर। तो इसका एक छोर इसके एक छोर से हुआ है, इसका दूसरा छोर दूसरा छोर से हो गया। जी सर। मतलब पहला एंड से हुआ, मान लीजिए इसको, और दूसरा एंड दूसरे से कनेक्शन हो गया। जी सर। अब मान लीजिए कि एक और रेजिस्टेंस रहता, जी, तो अगर इन तीनों का एक एंड पे आप तार से माइन दीजिए, जी बांध दीजिए, और दूसरा एंड एक साथ जोड़ दीजिए, जी, तो क्या हो गया, ये पैरेलल में हो गया, यानी क्या हो गया, समानांतर हो गया। जी सर। मतलब इसमें एंड एक ही पे मिलन होगा, दूसरे एंड पे दूसरा एंड का मिलन नहीं होगा। अच्छा, इसका एक एंड इससे मिला, दूसरा एंड किसी और से मिल गया। अच्छा, मतलब इसका प्रथम सिरा जो होगा वो दूसरे के प्रथम सिरे से जोड़ा जाएगा। हाँ। और इसका जो आखिरी सिरा होगा यानी दूसरा सिरा होगा वो दूसरे के दूसरे से। हाँ। अच्छा। दूसरे से जोड़ा जाएगा। अच्छा, ऐसा इसमें क्या है, जी जी। इसमें से पहला इसका सिरा है, इससे जुड़ गया। जी जी। और दूसरा सिरा इस दूसरे से जुड़ गया। जी सर। जैसे हम लोग है, सर हमारे सर से जुड़ जाए, पैर से जुड़ जाए, जी जी, तो ये पैरेलल में हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन आपके सर पे मेरा पैर है और मेरे सर पे किसी और का पैर है, जी जी, तो ये हो जाएगा सीरीज। अच्छा, है ना। तो आपको श्रेणी और पैरेलल समझ में आ गया। लेकिन इस पे सवाल कैसे आएगा, जी जी, ये बड़ा जरूरी है। जी सर। सवाल देखिए, इसमें कोई पूछेगा, मान लीजिए कि ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, जी सर, ये 4 है और ये 2 है। जी सर। तो इसमें क्या करेंगे, जब सीरीज में है पहले हम लोगों को पहचानना होगा कि सीरीज में है या पैरेलल में है। जी सर। तो देखिए इसका एक एंड है, इससे जुड़ा हुआ है, जी, लेकिन इसका जो दूसरा एंड है इससे नहीं जुड़ा हुआ है। जी सर। मतलब दोनों एंड एक ही से जुड़ा होना, जी जी, दोनों एंड एक ही से जुड़ा हुआ होना, एकदम पैरेलल, ऐसे ऐसे। जी सर। तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल में होगा। लेकिन ये क्या है कि एक छोर एक ही छोर से जुड़ा हुआ, तो ये हम पहचान गए सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होगा कि रेजिस्टेंस जो होगा, आर टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो R1 जोड़ R2 प्लस R3। अच्छा, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक अच्छा। है, तो R टोटल निकालेंगे तो 2, जी, R1 का वैल्यू कितना है, 2, R2 का वैल्यू कितना है, 4, R3 का वैल्यू क्या है, 2। तो जोड़ देंगे, 2 4 6 2 8। अब रेजिस्टेंस है तो इसका यूनिट क्या होगा, ओम होगा सर। ओम होगा, यहाँ पे ओम होना चाहिए। ठीक है जी सर। ये ओम का नियम है। ये क्या है, ओम का नियम है। जैसे U को, जैसे U ऐसे लिखते हैं, जी, है ना, इसका उल्टा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब थोड़ा सा ये निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। अच्छा, ओके। U को उल्टा करके और थोड़ा सा ऐसे बकुली टाइप का निकाल देंगे तो ये हो जाएगा ओम का नियम। अच्छा,
ठीक है जी सर। तो ओम का सिंबल हो जाएगा, ये ओम का सिंबल हो जाएगा। जी सर। ठीक है, जो एक आदमी था उसका ये सिंबल है। जी जी। अब पैरेलल में देखिए, ये मान लीजिए कि ये 2 ओम है जी, ठीक है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है जी। तो यहाँ आर टोटल जो होगा जी, आर टोटल होगा, इसमें 1/R टोटल इक्वल टू होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो देखिए 1/R टोटल इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 का मान कितना है 2 सर। R2 का मान कितना है 4। R3 का मान क्या है 2 है। तो लघुत्तम समापवर्तन निकालेंगे 2 4 2 का, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूना 4 जी सर। ठीक है। इससे 2 से कटाएंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इसका लौसा हो गया 4 जी सर। और 2 से इसमें 4 से भागेंगे 2, तो 2 फिर ऊपर 2 इसमें गुणा होगा, फिर 4 से इसमें 4 में भाग देंगे तो 4 एकम 4, जो एक शेष आएगा वो इससे ऊपर वाला से गुणा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये 2 में, ये 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, और फिर जो 2 शेष आएगा वो ऊपर आ जाएगा। 2 जो भागफल आएगा, भागफल जो आएगा ऊपर से गुणा हो जाएगा, ये 2 हो गया। तो क्या होगा 2 1 3 2 5 5/4 ये हो गया 1/RT। तो RT जो हो जाएगा RT हो जाएगा, क्योंकि उसको उल्टा कर देते हैं तो RT/1 हो जाएगा, क्योंकि 1/RT है, बराबर हो जाएगा 4/5। तो RT इक्वल टू हो जाएगा 4/5, क्या होगा ओम जी। तो पैरेलल की फॉर्मूला ये याद रखना है जी सर, सीरीज का ये फॉर्मूला याद रखना है जी सर, ठीक है जी सर। तो ये फॉर्मूला पे ही हमारे प्रवेश परीक्षा निकलेगा जी सर। तो पैरेलल के लिए मतलब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, मतलब ये जितने रेजिस्टेंस बनेंगे, अगर यहाँ 4 होगा तो यहाँ 1/4 भी बढ़ा, 1/R4 भी हो सकता है। अच्छा, 2 रहता तो 1/R टोटल इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। अच्छा, मतलब जितना रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही लिखेंगे जी जी। ओके सर, ये सर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि आप बोलेंगे नहीं 3 है, आपने बताया था, इसमें 2 आ गया तो हम क्या करें जी, कहीं 4 हो जाएगा जी। जैसे यहाँ R टोटल निकालना है, मान लीजिए 2 ही रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये है जी, दूसरा ये है जी सर। इसका मान है RK और इसको है RM, तो R टोटल कितना हो जाएगा RK प्लस RM जी, ठीक है। तो 2 भी रहेगा तो 2 ही जोड़ा जाएगा, 3 रहेगा तो 3 को जोड़ा जाएगा जी जी। यहाँ 3 लिया गया है, यहाँ 2 भी हो सकता था जी जी। तो ये वाला फॉर्मूला या ये वाला 2 वाला जी सर, ठीक है जी सर। तो ये है श्रेणी क्रम, ये है समांतर क्रम जी सर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशंस जी सर, ये रेजिस्टेंस का है। अच्छा, ठीक है। उसी तरह वोल्टेज का भी होगा, लेकिन वो बहुत कम क्वेश्चन आता है, फिर भी आपको समझने के लिए बता दे रहा हूँ। जैसे कोई एक वोल्टेज है, ये प्लस है, बड़ा वाला होता है, और माइनस छोटा वाला। एक और वोल्टेज है, मान लीजिए बड़ा जी सर, जैसे यहाँ पे मैंने देखी, यहाँ पे तो बड़ा वाला प्लेट क्या होता है चित्रांश जी, प्लस होता है सर, और छोटा वाला माइनस होता है सर। और मान लीजिए कोई पूछे कि एक सेल जो है, ये क्या है, सेल है, एक सेल जी सर। और बैटरी क्या मिलता है, बैटरी क्या होता है, मतलब एक सेल से ज्यादा, मान लीजिए ये एक क्या है, ये सेल होगा जी सर, ठीक है। अब एक और यहाँ पे सेल अगर जोड़ दे हम लोग तो क्या हो जाएगा, इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा, बैटरी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा, बैटरी। तो एक सेल से ज्यादा सेल को कंबाइन करेंगे तो बैटरी बन जाता है। अच्छा। जैसे गांव में क्या होता है, हम लोगों ने देखा होगा कि एक इतना बड़ा बैटरी आता है, ठीक है जी, उसमें ये गोल गोल ऐसा रहता है, ये गोल गोल रहता है जी सर, ठीक है ना। एक इससे ये कनेक्ट होता है, इससे ये कनेक्ट होता है, ऐसे ऐसा करके कनेक्ट होता है, ठीक है। एक गोल यहाँ रहता है, एक गोल यहाँ कहीं प्लस रहता है, ये माइनस रहता है जी सर। तो ये क्या होता है, एक एक सेल होते हैं जी सर, ठीक है, एक एक सेल होता है। तो सेल एक से ज्यादा मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगा जी सर। तो यहाँ देखिए 2 सेल है, पहला सेल है, दूसरा सेल है जी सर। कोई पूछेगा सेल बैटरी में अंतर क्या है, कि 2 या 2 से अधिक सेल को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, बैटरी बन जाता है। बैटरी मतलब बैटरी बड़ा है, बड़ा जी जी, सेल छोटा है, सी जी जी, है ना, बी से बड़ा, सी से छोटा जी सर।
ठीक है, तो बैटरी बड़ा होता है, जी। सेल छोटा होता है, जी। तो बहुत सारे छोटे छोटे सेल मिलके क्या बनते हैं, बैटरी बनती है। बैटरी बनते हैं। जैसे दीवार है, जी, जी। तो छोटे छोटे ईंट से क्या बन जाते हैं, दीवार बन जाता है, हाँ, तो छोटे छोटे सेल से क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगा सर। ठीक है, उसी तरह ये क्या है, ये बैटरी है जी सर। और ये एक एक सेल है। तो जी मान सर। लीजिए इस सेल का वोल्टेज होगा, मान लीजिए 2 वोल्टेज और इसका भी 2 वोल्टेज, जी सर। तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, 4 वोल्टेज। 4 वोल्टेज हो जाएगा। जी सर। ठीक है, कब, जब ये देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है, तब। जी सर। अगर इसको उल्टा बैटरी को लगा देंगे, जी जी। मान लीजिए कि एक ये बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है और इस बैटरी को हमने उल्टा कर दिया, पेंदी से पेंदी कनेक्ट किया और ये ऐसे कर दिया, तो ये मान लीजिए कि 2 वोल्टेज का था, ये 2 वोल्टेज का था, जी। तो इस पे कितना वोल्टेज होगा, 0 होगा। 0 हो जाएगा सर। जी। क्यों, क्योंकि ये- कैंसिल हो गया। जी, जी। ये प्लस था, ये माइनस, ये माइनस, ये ये प्लस। जुटेगा तब जब प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन होगा, इस तरह। जी सर। ठीक है, जैसे ये प्लस वाला माइनस से कनेक्ट होगा, फिर ये प्लस वाला किसी और, तब क्या होगा, जुटेगा। जी सर। और घटेगा कब, प्लस प्लस में रहेगा या माइनस माइनस में इकट्ठा रहेंगे तो घट जाएगा। ओके सर। ठीक है, जी तो सर। इस पे अगर क्वेश्चंस कम आते हैं, मेनली इस पे प्रतिरोध पे आते हैं। जी सर। लेकिन वोल्टेज को मैंने एक्स्ट्रा बता दिया कि बहुत सारे आजकल प्रो लेवल के स्टूडेंट होते हैं, एडवांस चाहिए, जी सर। तो एडवांस भी थोड़ा सा बताने में कोई हर्ज नहीं होगा। नहीं है, जी क्योंकि जीवन में वो टॉर्च में उल्टा बैटरी करते हैं एक, तो बोलते हैं कि यार टॉर्च नहीं जलता है। जी, जी। तो कोई पूछता है कि टॉर्च में 2 ही सेल है जी जी। और एक उल्टा करेंगे तो क्या होगा, जी। वोल्टेज 0 हो जाएगा कि नहीं। जी सर। कि 1.5 वोल्टेज या 1.2 वोल्टेज होता है, जी, जी। दूसरा भी 1.2 होगा, जी सर। दोनों एक दूसरे का कैंसिल आउट कर देगा। जी सर। तो बल्ब में 0 करंट बहेगा तो जलेगा ही नहीं। जी सर। अगर 3 रहेगा तो कुछ जल जाएगा, कोई एक उल्टा करेंगे तो भी थोड़ा जलेगा सर। सा जलेगा, जी, जी। क्योंकि 2 कैंसिल आउट हो गए तो एक ही बचेगा। जी सर। लेकिन अगर वो बैटरी ज्यादा वोल्टेज का होगा तो नहीं जलेगा, जी सर। क्योंकि अगर 3 वोल्ट का है जी, जी। और 1.5 का एक सेल है, जी जी। तो वो 3 वोल्टेज मिलेगा नहीं तो जलेगा नहीं। जी सर। तो वैसे भी हो सकता है, लेकिन जी। 1.5 वोल्ट से भी अगर जल जाए जी, जी। एलईडी जो बल्ब है, जी, जी। तो एक बैटरी से उल्टा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जो एलईडी होता है वो भी सर सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। वो भी होता है। जी सर। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक। अच्छा। कुचालक, अचालक और- एक ही होता है, जी, जी। और सुचालक और चालक जी सर। एक होता है। जी सर। तो चालक, अचालक और अर्धचालक। जी सर। तो एलईडी जो घर में आजकल बल्ब हम लोग खरीद के लाते हैं, जी, जी। जिसमें 2 साल का वारंटी लिख के देता है, जी, 1 जी। साल का वारंटी लिख के देता है, जी जी। वो भी अर्धचालक से बना है। अच्छा ठीक है सर। ओके सर। अर्धचालक बना है। जी सर। और जो तार हम लोग खरीद के लाते हैं वो एल्युमिनियम या कॉपर का होता जी, है। जी। कॉपर वाला महंगा होता है, एल्युमिनियम वाला सस्ता होता है। सस्ता होता है। जी सर। तो आपको बहुत सारी चीजें ज्ञान हो गई, जीवन के लिए भी और प्रवेश परीक्षा के लिए भी। परीक्षा के लिए भी, और जिसको हिंदी इंग्लिश में समस्या थी उसको भी दूर हो गया, जी क्योंकि सर। हम लोगों ने इसको श्रेणी भी बोला और सीरीज भी बोला। जी सर। हम लोगों ने प्रतिरोध भी बोला, रेजिस्टेंस भी बोला। जी सर। हम लोगों ने वोल्टेज भी बोला, विभवांतर भी बोला। जी सर। तो हिंदी उन्दी वाला का चक्कर खत्म, जी सर। इंग्लिश वाला का चक्कर खत्म। जी सर। बेसिक चीज क्लियर, जी सर। जीवन में भी सीख गए और जी सर। प्रवेश परीक्षा में सीख ही रहे हैं। सीख रहे हैं। तो प्रवेश परीक्षा में अच्छा नंबर होगा तो क्या आएगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, अच्छा पैसा मिलेगा सर, अच्छा पैसा मिलेगा तो क्या होगा। खुशियाँ आएंगी सर। हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा, पढ़ेंगे तो खुशियाँ आएंगी। खुशियाँ आएंगी, एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक अलग टॉपिक के साथ, जबरदस्त टॉपिक के साथ। जी, जी। जितना कठिन टॉपिक होगा उतना ही हम लोग आसान बना के बताएंगे बच्चों को। जी सर। ठीक है जी सर। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार सर। नमस्कार। जी सर।